नमस्कार। देश आज़ादी के बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की स्थिति में सुधार करने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1950 में आर्टिकल 330 के तहत पार्लियामेंट में एंड आर्टिकल 332 के तहत स्टेट असेंबली में भी इन लोगों के लिए सीट आरक्षित की गई। यह आरक्षण व्यवस्था सीमित समय के लिए था, जिसको एक्सटेंशन करके आज तक लागू रखा गया है। लेकिन अगर हम रिमोट एरिया पर नज़र डालें तो आज भी इनकी स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। सुधार नहीं होने का मुख्य कारण शेड्यूल ट्राइब के वो राजनेता हैं जो चाहते हैं कि ये लोग कभी भी आगे नहीं आवे और उनको वोट बैंक की तरह अपना यूज करते रहें। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जो 7 जज बेंच के पैनल के मेंबर भी थे, उन्होंने जोर देकर कहा था कि शेड्यूल ट्राइब में भी क्रीमी लेयर लाया जाए, जिसका सभी शेड्यूल ट्राइब के बड़े राजनेता जोरदार विरोध किया। अगर हम इन राजनेताओं की संपत्ति पर नज़र डालें तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफे रियो, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, इन लोगों की एसेट्स, डिक्लेयर्ड एसेट्स करोड़ों से ज़्यादा है। यूपी की पूर्व CM मायावती का डिक्लेयर्ड एसेट्स 100 करोड़ के ऊपर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी डिक्लेयर्ड एसेट्स करोड़ों के ऊपर है। इनका लड़का कर्नाटक में मंत्री है और इनका दामाद MP है। अगर हम बिहार के एक चर्चित शेड्यूल ट्राइब के लीडर अशोक चौधरी पर नज़र डालें, जिनकी शादी कास्ट से हुई है, और उनकी लड़की सांभवी चौधरी, जो बहुचर्चित बिहार के IPS किशोर कुणाल के बेटे से शादी की है, ने आरक्षित समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ी और जीती है। और सांभवी चौधरी शेड्यूल ट्राइब के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय क्रीमी लेयर का पुरजोर विरोध किया। सांभवी चौधरी जैसे लीडर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पुरजोर विरोध इसके लिए कर रहे हैं कि वह चाहती हैं कि वह और उनके आने वाले पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेते रहें, और उनको थोड़ी भी चिंता शेड्यूल ट्राइब के वंचित लोगों के लिए नहीं है। हमारा स्पष्ट राय है कि यदि शेड्यूल ट्राइब के दबे कुचले लोगों को आगे लाना है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए, या उनको लागू करने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन हो। 2 बार से ज़्यादा आरक्षण किसी परिवार को नहीं दिया जाए जब तक कि सभी दबे कुचले लोग एक बार इस आरक्षण की व्यवस्था में नहीं आ जाएं। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, रिमोट एरिया में अवेयरनेस लाया जाए, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। थैंक यू।